जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आप दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, और जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा जो आप यहाँ पर अन्य फीचर्स देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फ़ायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप फिर से लेकर के आया है, और जो कि आपकी 29 नवंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होने वाला है। इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के साथ साथ फ्री में आप यहां पर अगर अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आते हो तो आपको 5,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 2 से 5 के बीच में आती है तो आपको 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 6 से 10 के बीच में आती है तो आपको 500 रुपये का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। इसके अलावा सीटीटी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, इसको भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स, जो कि कमलदीप सिंह के द्वारा आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप यहां पर टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपये में मिलेगा, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट दी जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप उन लिंक का यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि एमपीपीईबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सिलेबस 2020 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये सभी जानकारी देने वाला हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका किस डेट में एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जो आपकी एग्जाम की डेट तय की गई है वो आपकी 29 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 रखी गई है। अब चलिए बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर आपकी काफ़ी सारी पोस्ट है, तो ऐसे में आपके मन में डाउट है कि इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है क्या वो सभी के लिए अलग अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी के लिए अलग अलग नहीं है, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सेम रखा गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए समूह 2 उप समूह 4 के अंदर जो आपकी पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है, जो कि तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। अब जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है पहले आप यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा, और इसके बाद उसका सिलेबस बताऊंगा कि किन सब्जेक्ट के अंदर किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके सभी पोस्ट का ये एग्जाम पैटर्न है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, सभी पोस्ट का है, इसमें अलग किसी पोस्ट के लिए अलग अलग से एग्जाम पैटर्न नहीं है। अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा तो आपके क्वेश्चन का लेवल चेंजेस रहेगा, यानी कि जो आपकी अलग पोस्ट होगी, जो हायर लेवल की पोस्ट होगी, उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड होंगे, और जो आपकी लोअर लेवल की पोस्ट होगी उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो थोड़े आपके सरल होंगे। तो चलिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं इस एग्जाम के अंदर वो है आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, यानी कि जनरल है, कोई हार्ड नहीं है। और इसके लिए आपको 100 मार्क दिए जाएंगे, यानी कि 1 नंबर के लिए आपको 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर बी पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 100 नंबर दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अब आपने ये जानकारी हिंदी के अंदर जानी है, अब मैं आपको इसको इंग्लिश के अंदर और जो आपका सिलेबस है और उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिए कि जो आपका ये एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, यानी कि इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें कि आपको 1 क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से 1 विकल्प सही होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका मैंने आपको जानकारी दी कि इसके अंदर आपके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का सवाल यही रहता है कि सर ये बताइए कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिन कैंडिडेट के अंदर एक तुक्का मारने की
अद्भुत कला निवास करती है, तो आप यहाँ पर उस अद्भुत कला का निवास खुल करके कर सकते हैं। इस कला का प्रदर्शन जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आपको इसका कोई भी नकारात्मक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपके अंदर जो भी एक तुक्का मारने की कला है उसको दिखाइए, खुलकर दिखाइए, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हाँ इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होती तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाती कि कैसे आप इस अपनी तुक्का मारने की कला को दिखाएं, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो कि बार बार बाहर निकल के आती है, बट जब निगेटिव मार्किंग होती है तो ऐसे में आपको इसको कंट्रोल करना होता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर ये जो आपने राइट आंसर दे करके पूरे भरोसे के साथ नंबर कमाए हैं उनको भी खो देती है। बट यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इसका खुलकर प्रदर्शन कीजिए और मे बी आपका जितना भी तुक्का इसमें लगे वो सभी सफल हो जाए, ये मेरी आपको बेस्ट विशेस है। इसके अलावा बात करते हैं आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न का, जो मैंने आपको हिंदी में बताया उसके इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है वो आपका जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर जनरल नॉलेज एंड इंटरेस्ट, जनरल कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज लॉजिकल एबिलिटीज, जनरल मैनेजमेंट, ये आपके अलग बी पार्ट है जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर दोस्तों अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, यानी कि किस सब्जेक्ट से आपके सब्जेक्ट के अंदर किन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो आपका जनरल साइंस है इसमें दिस सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपके कवर किए जाएंगे क्वेश्चन, जिनके अंदर से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस होने वाला है। फिर जो आपका जनरल हिंदी है इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके शब्द, पद, क्रिया भेद, मिश्र व संयुक्त वाक्य, वाक्यों का रूपांतरण, स्वर संधि, अलंकार, समास, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अशुद्ध वाक्य संशोधन, अपठित गद्यांश, ये आपके टॉपिक्स होंगे। इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। फिर बात करें जनरल इंग्लिश की, तो इसमें आपको बोला है कि इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी जो नॉलेज है इंग्लिश के अंदर वो कैसे उसको समझता है, इस तरह के इसमें जो टॉपिक्स है वो ऐड किए गए हैं और उन्हीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें जो मेन टॉपिक्स है जिनके ऊपर फोकस रहेगा क्वेश्चन का वो है आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज etc। हिज हर राइटिंग एबिलिटी वुड ऑल्सो बी टेस्टेड, जो भी यानी कि जो आपकी राइटिंग एबिलिटी है वो भी आपकी टेस्टेड की जा सकती है। फिर बात करें जनरल मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ मेंसुरेशन। और ये जो दोस्तों आपके जनरल मैथमेटिक्स है इसमें आपका 10th लेवल का मैथ रहेगा। इसमें जो 10th लेवल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ना कि 12th के। फिर बात करें आपके जनरल नॉलेज एंड इंटरेस्ट के बारे में, तो इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, यानी कि जिन टॉपिक से आपके जनरल नॉलेज एंड इंटरेस्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो है आपका जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी टू 10th स्टैंडर्ड, ये भी आपका 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल कंप्यूटर नॉलेज। इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे वो है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट, LAN, WAN, मॉडम, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, रिमेंबर शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपको जो शॉर्टकट की कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। फिर जो आपका अगला सब्जेक्ट है यह आपका जनरल लॉजिकल एबिलिटीज। इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप्स कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन।
अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, एटीसी। ये आपके मेन टॉपिक्स होने वाले हैं। वैसे तो इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर यहाँ पर आता है आपका जनरल मैनेजमेंट। तो इसमें आपको बोला है कि इन दिस पार्ट दी क्वेश्चन रिलेटेड टू मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट बैरियर्स, ईटीसी विल बी आस्किंग, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। मैं आपको फिर से बता दूं कि सभी पोस्ट पर यही सिलेबस लागू होगा, यही एग्जाम पैटर्न लागू होगा। बस आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हायर और लोअर रह जाएगा। जो आपकी हाई लेवल की पोस्ट है उनमें हायर, और जो लोअर लेवल की पोस्ट है उनमें लोअर। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करोगे तो आपको यहाँ पर बताया कि आपका इन पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो यही रहने वाला है। और बस यही थी आपकी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बट इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जैसे ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो लेकर के आने वाला हूं। मैंने आज इसके जो डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में भी वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वॉच नहीं की तो वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।